हेलो माय डियर स्टूडेंट, राज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे ग्रामीण भारत से संबंधित योजनाओं की। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसे जो है 2-3 पार्ट में हम पूरा कवर करा देंगे और साथ में पीडीएफ फाइल भी आपको जो है फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो जो है आखिर तक देखिएगा। सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड जो है प्रारंभिक जो वर्ष था ये 2010 था। 2010 में जो है ये प्रारंभ हुआ था आधार कार्ड बनना। और कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला। और इसमें एक जगह थी तेमभली नामक स्थान पर जो है ये प्रारंभ किया गया था। और ये आधार कार्ड की जो संख्या है वो 12 अंकों की है। 4+4+4 जो है 12 अंकों की संख्या है। और ये जैविक बायोमेट्रिक पहचान है। इसका जो विधेयक धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो 2016 में पारित किया गया था। 2016 में। रंजिता सोनेवाला जो है पहली महिला थी जिनका आधार कार्ड सबसे पहले बना। क्या नाम था इनका? रंजिता सोनेवाला। ये जो है पहली महिला थी जिनका आधार कार्ड सबसे पहले बना। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? बिचौलियों की भूमिकाओं को पूर्णतः समाप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन से क्या मतलब है? यानी कि जो वित्तीय पहुंच होती है, यानी गवर्नमेंट द्वारा कोई पैसा भेजा जाता है किसी आम आदमी के लिए, तो वहाँ तक जो है सीधे गवर्नमेंट की पहुंच हो, यही वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस पहचान प्रारूप को लाया गया था। ठीक है। तो 2010 डेट जो है याद रखनी है। 2010 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नंदुरबार जिला भी आपको याद रखना है और इस स्थान से हुआ था। और पहली महिला कौन थी? रंजिता सोनेवाला थी। अगली योजना देखते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ये भी अति महत्वपूर्ण है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इसकी देखिए, भारत में डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञानवर्धक समाज के बदलने के लिए 2014 में ये कार्यक्रम जो है लाया गया था। इसे ई गवर्नेंस कार्यक्रम कहा जाता है। 1 फरवरी 2017 में इस कार्यक्रम का नाम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रखा। यानी कब आई थी? 2014 में आई थी। और 1 फरवरी 2017 में इस कार्यक्रम का नाम क्या रख दिया? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रख दिया। ठीक है। इसमें जो है समाज के छः जो है मेनली चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। वो कौन सी हैं आपकी? एक तो एम गवर्नमेंट पोर्टल है, दूसरा ई हस्ताक्षर है, तीसरा ई एप्लीकेशन है, और अगला स्वच्छ भारत मिशन ऐप, ई हेल्थ ऐप और डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर क्या है? इसमें डिजिटल लॉकर से संबंधित, यानी कि कोई भी आपका अगर रिजल्ट आउट होगा तो आपके डिजिटल लॉकर में जो है आपके नंबर पर जो है उसकी मार्कशीट आ जाएगी। यानी जितनी भी जो है आपके जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो सारे डिजिटल हो जाएंगे। यानी कि कोई भी आपका रिजल्ट जो है देख सकता है। अब आपको जो है अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने जो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट और बाकी जो है ग्रेजुएशन ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपना नंबर बताइए और डिजिटल लॉकर से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स देख लिए जाएंगे। ये सुविधा होगी। अगली जो है आपकी अति महत्वपूर्ण योजना है जो बार बार पूछी जाती है एग्जामों में, ये क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये आपकी 1 मई 2016 को श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कहाँ से? बलिया जिले से। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ से? बलिया जिले से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इस योजना में क्या है? एलपीजी जो सिलेंडर हैं वो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें आपको जो है
फ्री कनेक्शन और कनेक्शन के साथ एक रेगुलेटर और पाइप जो है दिया जाता था। और इसकी जो सीमा रखी गई थी वो 8 करोड़, यानी कि 8 करोड़ जो है सिलेंडर बांटने की सीमा रखी गई थी। कितना? 8 करोड़। और वो इन्होंने जो है पूरा कर लिया। अब योजना जो है उज्ज्वला योजना 2 भी लॉन्च की गई है, जिसमें जो है 1 करोड़ और कनेक्शन बांटने की जो है बात कही गई है। इसको जो है इन्होंने पूरा कर लिया था। अगली योजना देखते हैं, अगली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये भी जो है वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब स्टार्ट हुई थी? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या है कि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते से खोले गए, जिससे सीधे सीधे योजनाओं से जोड़ करके बिचौलियों की भूमिका पूर्णतः समाप्त कर दी जाए। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, और ये गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो गई है। इतने रिकॉर्ड खाते खोले गए जो है मात्र 15 दिन में, जिससे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी है गिनीज रिकॉर्ड जो है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली भी महत्वपूर्ण है मेक इन इंडिया। कौन सी? मेक इन इंडिया। ये कब स्टार्ट हुई थी? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। कब? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में विनिर्माण उद्योगों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत को एक निवेश स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का प्रारंभ किया गया। 2021 तक अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योगों की भूमिका को कितने? 16% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने से बढ़ाकर? 16% से बढ़ाकर कितना? 25% रखने का लक्ष्य है। इसका केवल एक ही उद्देश्य था, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ ला करके उनसे जो है प्रोडक्शन निकलवाना, जिससे कि क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी, यानी तकनीक भी हम जो है सीख पाएंगे। तो मेक इन इंडिया जो है, यानी कि अधिक से अधिक चीज़ें जो है हमारे इंडिया में बने, इसी जो है इस स्कीम का यही एक उद्देश्य था। अगला देखिए स्टार्टअप इंडिया। ये भी अति महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप इंडिया ये क्यों लाई गई, इसको भी समझिए। मेक इन इंडिया तो हमने कर दिया, लेकिन क्या था कि विदेशी की कंपनियां जो हमारे यहाँ आने से जो है काफ़ी बच रही थी, घबरा रही थी। क्यों? उन्होंने कहा कि भैया आपके यहाँ जो है भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत है, और किसी भी कंपनी को लगाने से पहले भैया यहाँ लाइसेंस लो, वहाँ परमिशन कराओ, यहाँ कराओ। तो इसी वजह से जो है कंपनियां यहाँ पर निवेश अपना करना नहीं चाह रही थी, विदेशी कंपनियां। तो गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा, और इस बारे में सोचने के बाद में एक और स्कीम ला, स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया जो है, इससे क्या फ़ायदा था? जो विदेशी कंपनियां आने वाली थीं उनको एकल लाइसेंसी विंडो सिस्टम प्रारंभ करके सभी व्यापारिक अनुमतियां जल्दी और एक ही खिड़की पर प्रदान की जा सकें। यानी जो कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करना चाह रही हैं, तो उनको जो है यानी आसानी से उनके लाइसेंस वगैरह बना दिए जाएं और जल्दी बना दिए जाएं। ये स्टार्टअप इंडिया का मेन उद्देश्य था, जिससे कंपनियां जो हैं विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकें। इससे क्या है कि जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करने वाली हैं उनको बिचौलियों, यानी कि जो है करप्ट लोग थे, जो है घूसखोर लोग थे, तो उनको पूर्णतः समाप्त किया जाए, और डायरेक्ट सरकार से जो है संपर्क करके एक ही खिड़की पर, एक ही विंडो पर आसानी से वो अपना लाइसेंस बनवा सकें और अपने इंडिया में जो है अपना निवेश करके यहाँ पर जो है प्रोडक्शन निकाल सकें। यही स्टार्टअप इंडिया का जो है मेन उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। और कब स्टार्ट हुई थी जो है, तो 16 जनवरी 2016 16 जनवरी 2016
को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रारंभ किया गया था इस स्कीम को। ठीक है, तो ध्यान रखना ना स्टार्टअप इंडिया। अगली स्कीम की बात करते हैं। अगली स्कीम है हमारी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, जो कि 5 अप्रैल, ये स्टैंड अप इंडिया भी जो है आपकी 2016 में ही है, 2016 में ही स्टार्ट हुई थी स्टैंड अप इंडिया। तो यहाँ से जो है गलती से जो है यहाँ थोड़ा छूट गया है, यहाँ पर जो है 2016 कर लीजिएगा। 2016 से नोएडा से प्रारंभ की गई थी, जिसकी योजना 2015 से ही बनना प्रारंभ हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बीच उद्यमशीलता यानी उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना, जिससे इन महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो स्टैंड अप इंडिया का क्या मतलब है? यानी जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं यानी एससी और एसटी, तो उनकी महिलाओं को ऋण दे करके उन्हें आगे लाना, आगे बढ़ाना, जिससे कि जो है जो हमारा देश डेवलप हो रहा है तो उनको भी साथ साथ में डेवलप किया जाए, ये स्टैंड अप इंडिया का लक्ष्य था। आपको बस याद रखनी है 5 अप्रैल 2016 को ये स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी जो है, तो ये भी आपकी जो है नोएडा से ही स्टार्ट हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपकी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान तो सर्व शिक्षा अभियान जो है, ये सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत हुई थी 2001 में। कब? 2001 में। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? 14 वर्ष तक की उम्र में प्राप्त कर चुके सभी सदस्यों का शिक्षा समावेशन करना। इसमें 2 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। 2 वर्ग कौन से निर्धारित किए गए हैं? सबसे पहला वर्ग हमारा प्राइमरी का होता है, जिसकी उम्र होती है क्या? 6 से 11। 6 से 11 ये प्राइमरी का है। दूसरा होता है 11 से 14, ये है अपर प्राइमरी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इनको अनिवार्य शिक्षा जो है मुफ्त प्रदान की जाए। यही सर्व शिक्षा अभियान का जो है उद्देश्य है। ठीक, अगली योजना की बात करते हैं, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना है, इसमें क्या है कि 15 अगस्त 1995 में ये शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत क्या है कि प्राइमरी में बच्चों को भोजन जो है देने की व्यवस्था प्रदान की गई थी, और 1 अक्टूबर 2007 से मध्याह्न भोजन योजना को के रूप में पूरे भारत में व्यापक रूप से लागू कर दिया गया। साथ में जो है प्राइमरी और जूनियर, पहले जो है जूनियर में नहीं था, यहाँ से जो है जूनियर में भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। दोनों वर्गों में अलग अलग जो है ये प्रावधान कर दिया गया। अगली योजना भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद रखना है ये कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को ये योजना हरियाणा के पानीपत नामक स्थान से शुरू की गई थी। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत नामक स्थान से शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को निश्चित करते हुए विद्यार्थियों के चयन में लैंगिक भेद को पूर्णतया समाप्त करना। यानी कि जो लैंगिक भेदभाव, ये हरियाणा से ही स्टार्ट क्यों की गई थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है बच्चों में जो भेदभाव था लड़के और लड़कियों में, वो हरियाणा में है। और इसीलिए हरियाणा में लैंगिक अनुपात जो है वो आज भी पूरे भारत में सबसे कम है।
इसीलिए ये योजना जो है पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। 2022 तक प्रत्येक प्राइमरी और जूनियर स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या समान रह सके। इस योजना के प्रारंभिक चरण में 100 जिलों को चुना गया था जिनको पायलट जिला कहा गया। भाई कोई योजना अगर शुरू में स्टार्ट की जाती है जो है एक्सपेरिमेंट बतौर, तो उन जो है जिलों को पायलट जिला कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो है बची हुई योजनाएं हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और बाकी पीडीएफ फाइल जो है आपको लास्ट वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस योजनाओं को समझिए। बाकी पीडीएफ फाइल जो है हम इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।